क्या कभी सोचा है कि सदियों से हमारे यहाँ मंदिरों का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही क्यों रखा जाता है? आज के इस डीप डाइव में हम इसी प्राचीन परंपरा के पीछे छिपे असली विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर इसे सिर्फ धर्म या आस्था से जोड़कर देखा जाता है, राइट? लेकिन क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास था या फिर इंसानी बायोलॉजी और साइकोलॉजी को समझने की एक बेहद गहरी साइंस? चलिए पता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य की एक एक लेयर हटाएंगे। हम बात करेंगे पूर्व दिशा के रहस्य और सुबह की धूप के विज्ञान की। समझेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम और कॉन्टेक्स्ट कंडीशनिंग कैसे काम करते हैं, और डिकोड करेंगे उस माइंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क को जो हमें इसके पीछे के असली सच तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, पूर्व दिशा का रहस्य यानी द ईस्ट फेसिंग मिस्ट्री। इसका सबसे बड़ा और प्राकृतिक कारण तो यही है कि सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है और सुबह की जो वो पहली धूप होती है ना, वो दिन के किसी भी और वक्त के मुकाबले बिल्कुल अलग और हमारी आंखों के लिए बहुत ही आरामदायक होती है। और इसी बात को सदियों पहले कितनी खूबसूरती से कहा गया था, उगते सूरज की किरणों में शायद कोई राज छुपा था जिसे ऋषियों ने पूजा कहा और विज्ञान आज समझ रहा था। मतलब जो बातें कविताओं या श्लोकों में लिखी गईं, आज की मॉडर्न साइंस लिटरली उन्हीं बातों को मैप कर रही है। अब इसके पीछे का बायोलॉजिकल हार्डवेयर देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग है। हमारे दिमाग में SCN यानी सुप्राचियास्माटिक न्यूक्लियस नाम का एक छोटा सा टाइम कंट्रोलर होता है। जैसे ही हम पूर्व की तरफ बैठते हैं, हमारी आंखों के स्पेशल सेल्स सुबह की उस हल्की रोशनी को कैच करते हैं, और पता है क्या होता है? ये SCN तुरंत ट्रिगर हो जाता है, जो हमारी पूरी बॉडी को वेकअप सिग्नल भेजता है। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पॉइंट, सुबह की धूप का विज्ञान। चलिए देखते हैं कि जब वो पहली रोशनी आंखों पर पड़ती है तो शरीर के अंदर केमिकल्स का कैसा खेल शुरू होता है। होता यह है कि सुबह की वो रोशनी हमारे हार्मोन्स को पूरी तरह से रीसेट कर देती है। एक तरफ नींद लाने वाला मेलेटोनिन हार्मोन तेजी से कम होने लगता है और दूसरी तरफ हमारा कॉर्टिसोल बिल्कुल सही बैलेंस में बढ़ता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रात भर का और अंधेरे कमरे का वो आलस गायब हो जाता है और दिमाग में एकदम फ्रेश अलर्टनेस आ जाती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। केनेथ राइट और टॉम वुलरास जैसे साइंटिस्ट की रिसर्च ये साफ साफ साबित करती हैं कि नेचुरल मॉर्निंग लाइट हमारे स्लीप साइकिल को सुधारती है और मेंटल परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। मतलब सूर्योदय के वक्त की वो पुरानी परंपराएं असल में एकदम सटीक बायोलॉजिकल साइंस का इस्तेमाल कर रही थीं। हार्मोन्स के अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इम्पैक्ट डालती है, और वो है हमारा शांत नर्वस सिस्टम। सुबह का जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है ना, बिल्कुल कम शोर और ठंडी हवा, वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को अंदर तक रिलैक्स कर देता है। हमारा शरीर जनरली 2 मोड्स में काम करता है। दिन भर के स्ट्रेस और टेंशन में हम सर्वाइवल वाले फाइट मोड में रहते हैं, लेकिन धीमी सांसों और मंत्रों की शांत ध्वनियों के साथ की गई वो सुबह की प्रैक्टिस शरीर को उस स्ट्रेसफुल मोड से निकालकर सीधे एक बहुत ही सुरक्षित और रेगुलेटेड काम मोड में शिफ्ट कर देती है। इसीलिए तो कहा गया है, जब मन का शोर बढ़ने लगे तो सुबह की शांति में बैठ जाना, क्योंकि कई बार मंदिरों में भगवान नहीं, इंसान खुद को ढूंढने जाता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के उस मेंटल शोर से बाहर निकलकर अपने नर्वस सिस्टम को आराम देने की एक प्योर बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट कंडीशनिंग के असर पर। ये समझना बहुत जरूरी है कि समय के साथ ये पूरी शांत प्रक्रिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक बेहद पावरफुल आदत में कैसे बदल जाती है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कॉन्टेक्स्ट कंडीशनिंग कहते हैं। ये दिमाग का वो फिनोमिनन है जहां हम किसी खास जगह को एक मेंटल स्टेट से जोड़ लेते हैं। जैसे अस्पताल का नाम सुनते ही डर लगता है या स्कूल की घंटी बजते ही अलर्टनेस आ जाती है, ठीक वैसे ही रोज एक ही दिशा और एक ही जगह बैठने से हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है कि हाँ, इस जगह पर आते ही मुझे शांत होना है और पूरा फोकस करना है। और यही बात हमें हमारे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ ले जाती है, माइंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। सच मानिए तो ये कोई साधारण धार्मिक रूटीन नहीं है, बल्कि एक हाईली सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसे जरा डिकोड करते हैं। देखिए कैसे इसमें हमारी हर एक इंद्री यानी सेंस का इस्तेमाल होता है। जलता हुआ दीपक हमारी आंखों का फोकस बढ़ाता है, घंटी की आवाज कानों को एंगेज करती है, अगरबत्ती की महक हमारी स्मेल को, मंत्रों की रिदम हमारी आवाज को, और बैठने का पोस्चर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये सब मिलकर हमारे माइंड को एकदम स्टेबल कर देते हैं। ये 4 स्टेप्स का प्रोग्रेशन लिटरली एक मल्टी सेंसरी बायो हैक की तरह काम करता है।
पहले दिशा से फोकस ट्रिगर हुआ, फिर सेंसरी प्रोग्रामिंग से नर्वस सिस्टम एंगेज हुआ, उसके बाद शांत सांसों से इमोशंस कंट्रोल हुए, और फाइनली ये पूरी प्रोसेस एक टेंशन से भरे इंसान की आइडेंटिटी को पूरी तरह से एक शांत और डिसिप्लिन्ड इंसान में बदल देती है। तो फाइनली आते हैं असली सच यानी द फाइनल ट्रूथ पर। इन प्राचीन परंपराओं और मॉडर्न साइंस के इस कमाल के सिंथेसिस का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली पूर्व दिशा और उगते सूरज को एक नई शुरुआत और रोशनी से जोड़कर देखता है। सुबह पूर्व की ओर मुख करके बैठने का ये छोटा सा काम इसी साइकोलॉजिकल सिंबल का बहुत ही स्मार्टली फायदा उठाता है, ताकि लाइफ के डार्क और टफ टाइम्स में एक पक्की उम्मीद मिले, हीलिंग हो और एक फ्रेश एनर्जी का एहसास हो। तो अब एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारे प्राचीन समाजों ने जानबूझकर साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस और नर्वस सिस्टम के इतने एडवांस ज्ञान को आध्यात्मिक रिचुअल्स के अंदर छिपा दिया था? भले ही मॉडर्न साइंस सीधे तौर पर पूर्व दिशा के मंदिरों को कंपलसरी ना बताए, लेकिन ये सारे पक्के सबूत हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करते हैं कि पुराने जमाने के लोग इंसानी दिमाग को कितनी अच्छी तरह समझते थे। आपको क्या लगता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।